हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स, और अपना ध्यान आप ज़रूर से रख रहे होंगे। तो देखते हैं आज माँ काली आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। माँ काली आपके लिए आज क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं। प्लीज़ 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 बताइए मम्मा, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए प्लीज़। वाओ, सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे जगन्नाथ, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो आप यूँ समझ लीजिए कि पूरी कायनात आपके साथ है। माँ काली आपको ये कहना चाहती हैं कि अब आप जो भी काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये माँ काली ये कहना चाहती हैं, आप जो भी काम करें, जो भी नया काम शुरू करें या जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा सतर्क होके करें अपने आसपास के लोगों से। ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके वर्क प्लेस में, आपके बिजनेस में, आप जो भी कुछ करते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं, आप घर पे रहते हैं तो वहाँ पे आपको अपने आसपास के लोगों से, उनके नज़रिए से, उनके बातों से आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है, आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जी है जो मुझे थोड़ी नेगेटिव फील हो रही है, जो आपके लिए जेलसी रखती है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि आपको है ना, बार बार आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आपको कभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होगा, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव जैसा फील हो रहा होगा। ठीक है, अननेसेसरी का एक रेस्टलेस जैसा आपको फील हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप, कोई ऐसा है जो आपकी है ना एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी को अपने ग्रोथ के लिए, अपनी मटेरियल वर्ल्ड की ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि जो भी पर्सन यहाँ पे नाम जप करता है, कंटिन्यूस नाम जप करता है, यहाँ पे उसकी एनर्जी बहुत ही डिवाइन हो जाती है, बहुत ही पॉजिटिव होने लगती है उसकी वाइब्रेशंस। ठीक है, उसके आसपास के लोग यहाँ से हील होने लगते हैं। तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि कोई है जो यहाँ पे आपकी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है अपने गलत इंटेंशंस के लिए। तो आपको इसके लिए यहाँ पे मारक मंत्र दिया गया है। आप मारक मंत्र कीजिए कि जो भी आपको, नरसिम्हा जी का, पंचमुखी हनुमान जी का, माँ काली का, तीनों में से जो भी आप मारक मंत्र करें, बस इंटेंशन सेट करके करें, करने के पहले कि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो आपको, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, आपको लो फील करवा रही है, ठीक है, आपकी पॉजिटिविटी को यूटिलाइज कर रही है अपने गलत इंटेंशन के लिए, तो उस नेगेटिव एनर्जी को, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आपको दिख रही है या नहीं भी दिख रही है, उसे ख़त्म करने के लिए आप नाम जप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी आप प्रार्थना करके माँ काली से फिर प्रार्थना करें। क्योंकि इस वक्त आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप ही अपनी एनर्जी किसी को अननेसेसरी दे रहे हों। आप, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं जो सबको एक समान समझती हैं, जो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती हैं, और कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप लेट गो भी बहुत जल्दी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, लेट गो करना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको अलर्ट भी रहना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी की एनर्जी, अपने अपनी प्रीशियस एनर्जी को आप यहाँ पे, अपनी अनमोल जो ऊर्जा को आपने इतनी मेहनतों के साथ, इतनी एक तप करने के बाद यहाँ पे आपने अर्जित किया है, तो उसे आपको इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है। ऐसा आपको माँ काली कहना चाहती है ना। और साथ में यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो है ना, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस वक्त रिसेंटली कृष्णा जी के भक्त हैं, लेकिन उनका झुकाव जो है माँ काली की तरफ भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप डाउट की एनर्जी में है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो कृष्णा जी के भक्त हैं, राधे कृष्णा जी के भक्त हैं, उनका नाम जप करते हैं, उन्हें मानते हैं, लेकिन फिर माँ काली को कैसे माने। ठीक है, दोनों अपोजिट हैं। तो यहाँ पे आपने कृष्णा काली आपने सुना होगा। ठीक है, तो कृष्ण और काली एक ही स्वरूप हैं। यहाँ पे आपके आपके किस वक्त क्या श्रद्धा है, किसके लिए श्रद्धा है, आपका वही भाव उस उस डिवाइन एनर्जी के लिए आपके मन में आएगा। अगर आप कृष्णा जी के भाव से देखेंगे तो कृष्णा जी आपको दिखेंगे, और काली माँ के भाव से देखेंगे तो काली माँ के भाव से ही आपके जीवन में वो अवतरित होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं रखना है, कोई आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
कि आप काली माँ को किस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों ही एक हैं, ठीक है। आप दोनों का नाम जब भी कर सकते हैं, उसमें कोई अड़चन है, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई गलत काम नहीं करेंगे आप। या आप किसी और भी धर्म से हैं, किसी और रिलीजन से हैं, आपको कोई डाउट है यहाँ पे, तो आप, अगर आप यहाँ पे इस किसी मंत्र के प्रति आप अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, तो यानी कि वो आपके लिए है, ठीक है। कोई ऐसे व्यूअर भी हो सकते हैं जो हो सकता है किसी और रिलीजन से हो, बट आपका मन कर रहा है यहाँ पे मंत्र जाप करने का, आपको एक पुल फील हो रहा है। तो आपको यहाँ पे एक पुल फील जो हो रहा है ना, वो यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में किया है, आपने पास्ट लाइफ में वो मंत्र जाप किया है, तो उसका प्रभाव यहाँ पे आपकी तरफ हो रहा है, आपको खींच रहा है वो अपनी तरफ। तो आप बिल्कुल कीजिए, उसको रोकिए मत, ठीक है। साथ में यहाँ पे ना आप एक ऐसी सोल है यूनिवर्स में, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ है यहाँ पे, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स आए हैं, तो माँ काली आपको ये कहना चाहती हैं कि आप यहाँ पे यूनिवर्स ना आपके लिए काम कर रहा है। यूनिवर्स मतलब यहाँ पे जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, जो भी ईस्ट जिनको भी आप मानते हैं, तो माँ काली आपको ये बताना चाहती हैं कि आप है ना अपने आप को सबसे पहले तो कम नहीं समझें, किसी से कंपेयर नहीं करें। और अगर आपको किसी कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, किसी भी तरीके का हो सकता है, या आप ऐसा सोच रहे हैं, मुझे मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि कोई ऐसे व्यूअर हैं जो उनके पर्सन जो है, आपको ऐसा लग रहा है किसी और पर्सन के साथ में है, किसी थर्ड पार्टी के साथ में है, और आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये जो आप कंपैरिजन अपना किसी और से कर रहे हैं ना, किसी और पर्सन से कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन जो है ना, यही आपके पर्सन को पुश करता है दूसरी तरफ जाने के लिए, क्योंकि आपके मन में डाउट की एनर्जी आती है। जब तक डाउट की एनर्जी आप रहेंगे ना, आप खुद रहेंगे, तो वहाँ पे मिररिंग होगी। और अगर आप यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में हैं, तो मिररिंग होनी ही होनी है। जो एनर्जी आपकी होगी, अगर आपकी डाउट की एनर्जी होगी, तो वही एनर्जी वहाँ पर भी होगी। और जितना डाउट आप करेंगे ना, वो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और आपको वही चीज़ बार बार ट्रिगर करती रहेगी, है ना। तो आपको इस चीज़ को समझना है, और इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए माँ काली कहना चाहती हैं। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु, तो यहाँ पे देखिए, इस कार्ड के थ्रू अभी हमने कहा ही था कि आप एक ऐसी सोल हैं जो बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन सोल हैं, जो यहाँ पे ईश्वर प्राप्ति के लिए ही आए हैं। यहाँ पे आप भक्ति फैलाने के लिए, भक्ति का प्रसार करने के लिए, दूसरों को भक्ति तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ईश्वर के द्वारा चुने हुए कुछ चुनिंदा लोग यहाँ पे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पूजा पाठ तो सभी करते हैं, भक्ति करना, लेकिन यहाँ पे आप एक ऐसी सोल्स को चूज़ किया जाता है जो जिन्होंने एक, जिनकी सोल ये चाहती है, ठीक है, जिनकी सोल जो ग्रोथ चाहती है अपनी। अब आपको हो सकता है अब इस लाइफ टाइम में थोड़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हो, क्योंकि ये आपकी सोल ने चूज़ किया है इस पाथ को। आपकी सोल ने ऐसे कुछ ऐसे लेसन उसको सीखने थे जो वो सीखना चाहती है, ठीक है। लेकिन आप क्या हो रहा है कि आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या आप बार बार ईश्वर को कोस रहे हैं, दूसरों को कोस रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद को ही कोस रहे हैं कि हमें ये जन्म ही व्यर्थ है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होनी है, ठीक है, ये इतने सालों में कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कैसे होगा। तो वो सभी चीज़ें आपको माँ काली ये कहना चाहती हैं, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ उनसे कनेक्शन पे बढ़ा लगाएं, कि और कहीं पर भी अपना मन भटकने नहीं दें। आपका मन यहाँ पे भटका रहा है, तो अपने हार्ट चक्र को हील करें। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका हार्ट चक्र, यहाँ पे जो ब्लॉक है ना, उसे हील करें। और जब आपका हार्ट चक्र हील होगा, तो आपका, और उसके लिए आपको सबसे पहले तो फॉरगिवनेस फॉलो करनी होगी, ठीक है। आपको खुद को माफ़ करना होगा। और साथ में अगर आपको किसी के लिए लगता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पेन है किसी चीज़ के लिए, तो उसे माफ़ कीजिए, ठीक है, उसे लेट गो कीजिए, एट प्रेजेंट लेट गो कीजिए। और उसके बाद लेट गो आपको इसलिए करना है, फॉरगिव इसलिए करना है, ताकि आप इस एनर्जी से, इस पेनफुल एनर्जी से आप बाहर आ पाएँ, ठीक है। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे, आप इस पेनफुल सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे, और लेट गो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। माफ़ कीजिए और ईश्वर को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने ड्रीम्स को, अपनी जॉब, अपनी जो भी विशेज़ हैं, उसको छोड़ देना है, वो छोड़ना नहीं है, बट उसको कसकर पकड़ना है और उस पर ही फोकस रहना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या एफर्ट्स डालने हैं, उस पर फोकस करना है आपको, ओके। और देखिए, आप यहाँ पे माँ काली के बहुत ही बहुत 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 प्रिय भक्त हैं।
यहाँ पे, क्योंकि आप अब एक ऐसे अभी बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं, आप दूसरों के लिए सोचते हैं, आप ह्यूमैनिटी के लिए सोचते हैं, दूसरों को किस तरीके से मदद करें आप ऐसा सोचते हैं। कभी भी आपको अगर किसी के लिए हेल्प करने का भी मौका मिलता है तो आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं कैसे करूँगा या करूँगी, बस आप ये सोचते हैं कि मुझे करनी है, कि आप खुद को रोक नहीं पाते हैं। जब इतनी प्योर सोल आप हैं तो माँ काली आपके साथ हर वक्त हैं, हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। आपको आपकी भक्ति इस वक्त बढ़ रही है, आपकी सोल जो है ना वो भक्ति करना चाहती है, वो एक पीसफुल स्टेट में आना चाहती है, ताकि वो जो जो लेसन लेना चाहती है, जो ग्रोथ होना आपकी होते हुए देखना चाहती है आपकी, मुझे फ्यूचर सेल्फ वर्ड सुनाई दे रहा है, तो माँ काली आपको ये कहना चाहती है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है, जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है, वो सोल आपको ये बताना चाहती है, आज आपको वो गाइड करने आई है कि अपने आप को इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकालिए, क्योंकि आने वाला समय आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुनहरा है और बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत एक लविंग एनर्जी के साथ यहाँ पे आप आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसा आपको माँ काली बताना चाहती हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ने वाले हैं। ओ माय गॉड, वाओ, सरस्वती माँ। जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी तो मेरे मन में थॉट आया था जस्ट कि काश सरस्वती माँ का कार्ड आ जाए आज। तो ये माँ का कार्ड आ गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सरस्वती माँ। तो इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे देखिए माँ काली आपको ये बताना चाहती हैं कि आपको है ना अपने आप को अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, ठीक है। अपनी हीलिंग आपको करनी है। आप इस वक्त अगर मुझे, क्योंकि एक बहुत हैवीनेस वाली एनर्जी फील हो रही है अपने हार्ट चक्रा पर, तो यहाँ पे ना आप किसी पेन से गुजर रहे हैं या कोई पेन आप अपने मन में लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे माँ काली आपको कहना चाहती हैं कि अपने आप को अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। इस वक्त वाटर की एनर्जी से कनेक्ट होइए, ठीक है। वाटर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना भी है, लेकिन वाटर की एनर्जी से आपको किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होना है, आपको एनर्जी क्लियरिंग करना है। आप जब यहाँ पे बाथ के टाइम यहाँ पे आप अपने पानी में सॉल्ट डाल सकते हैं, सॉल्ट वाटर से आप यहाँ पे स्नान करके उसके बाद यहाँ पे आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है नहा कर ही करें, बट ये आपको जस्ट एक गाइडेंस है कि जब भी आप यहाँ पे स्नान करें तो उस पानी में आप नमक ज़रूर डालें, सॉल्ट वाटर से आपको यहाँ पे बाथ लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी क्लियरिंग होगी और आप ये फ्रीक्वेंटली करना है, क्योंकि आप क्या होता है अभी आप एक बहुत ही एम्पैथिक नेचर के हो रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव हो रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो आप एनर्जीज़ को कैच कर रहे हैं, आप एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस एनर्जी को क्लीन करना भी ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस गाइडेंस को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हो रही है और माँ सरस्वती की कृपा यानी कि आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे हील हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत ही एक कोई आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ पे आपको मिलने वाला है, आपकी जर्नी से रिलेटेड कोई गाइडेंस यहाँ पे आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्दी। साथ में आपको ग्राउंडिंग करने के लिए यहाँ पे आपको माँ काली कहना चाहती हैं, ठीक है। आपको अगर एनर्जी इस वक्त अपनी थोड़ी लो, कभी इस तरीके से फील हो रहा है, कभी लो कभी हाई, है ना, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कभी फील हो रहा है, तो थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, वाटर की एनर्जी से कनेक्ट होइए। साथ में आप ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करें इस वक्त, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं आप, उससे आपका यहाँ पे एनर्जी जो बॉडी है वो क्लीन होगी, ठीक है। आप यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा के ऊपर भी थोड़ा सा काम कीजिए, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा यहाँ पे उसको हील करने के लिए काम कीजिए, उसको हील काम कीजिए। मतलब यहाँ पे आप सबसे पहले तो कुछ ऐसे भजन सुनिए, जो सोलफुल सॉन्ग्स होते हैं वो सुनिए, ठीक है। ऐसे एकदम फास्ट वैसा वाला सॉन्ग नहीं, जो एकदम स्लो सॉन्ग या फिर भजन टाइप के जो होते हैं इस तरीके से आप सुनिए, ठीक है। स्पिरिचुअल सॉन्ग्स यहाँ पे आपको सुनने की गाइडेंस है। साथ में अगेन ये मैसेज है कि जो भी व्यूअर्स यहाँ पे म्यूज़िक से कनेक्ट करते हैं, म्यूज़िक आपका एक यूँ कह सकते हैं आपका पैशन है, आपका प्रेम है, आप म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक की एनर्जी से कनेक्ट होना है, ठीक है। म्यूज़िक सुनिए, जैसा कि अभी कहा, तो म्यूज़िक सुनिए, या आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट सीखिए। देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी सी स्माइल है आज यहाँ पे मुझे जो दिख रही है, वो सरस्वती माँ के फेस पर हमेशा ही रहती है, बट आज यहाँ पे स्पेशली ध्यान दिया गया है।
तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको भी इसी तरीके से ना आपको अपने चेहरे पर एकदम स्माइल रखनी है, चाहे कोई सी भी कैसे भी सिचुएशन हो, फेस पर हमेशा स्माइल रखिए। कभी भी आप ये शो मत करिए कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको परेशान करे, क्योंकि यहाँ पे आपकी किसी भी बात को कोई नहीं समझने वाला है। यहाँ पे आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को, आपकी परेशानियों को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर सुनेंगे, माँ काली ही समझेंगे, है ना। उस चीज़ को आपको याद रखना है। और आपकी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस आ रही है। आपको अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई आपने टेस्ट दिया है या देने वाले हैं, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है, या कोई नई शुरुआत आप कर रहे हैं, कोई ज्ञान प्राप्त करने की आप शुरुआत करने वाले हैं, या किसी को ज्ञान देने का काम करने वाले हैं, अपनी नॉलेज शेयरिंग करना शुरू करने वाले हैं, कोई सोल पर्पस आप करने वाले हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। या कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई काम है, कोई जॉब, आपका जॉब इस तरीके का है जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना होता है, आपकी वॉइस का यूज़ होता है, तो आपकी वॉइस यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। और अब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को कह पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होगी। आपको अगर अभी तक ऐसा लगता था कि आप अपनी बातों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से, मतलब आप कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते। आपको नॉलेज सब होती है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप बहुत जल्दी आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। वाह, यहाँ पे देखिए सूर्य देवता आए हैं। तो माँ काली आपको ये कहना चाहती हैं कि वो आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने वाली हैं, एक अंधकार वाले जीवन से, जहाँ पे आप अभी तक एक आइसोलेटेड वाले फेज़ में रहें, ठीक है। ये जो कार्ड है ना, मुझे ये भी दिखा रहा है कि आप एक ऐसे फेज़ में बहुत लंबे समय से रहें जहाँ पे आप आइसोलेटेड थे, ठीक है। जहाँ पे आपके पास कोई नहीं था, या आपने अपने आप को अलग कर लिया था, लेकिन अब आप इस फेज़ से अलग दूर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, इस फेज़ से ख़त्म हो रहा है ये फेज़, और एक न्यू बिगनिंग हो रही है, क्योंकि सन का कार्ड है। न्यू बिगनिंग आपकी होगी, लेकिन आपको माँ कल ये कहना चाहती है कि इस न्यू बिगनिंग के दौरान आपको अपने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, वश में रखना है। आप अपनी इच्छाओं में इधर उधर ना भागे, ना अपने मन को इधर उधर भागने दें, है ना। मन को वश में रखना है आपको, क्योंकि आपका मन जो है आपको यहाँ वहाँ गलत चीज़ों में, गलत डायरेक्शन में दौड़ाने की कोशिश करेगा। जब आप अपने सही पाथ पर आगे बढ़ेंगे, अपनी जब आपकी मनोरथ सिद्ध होने वाली होगी, जब आपकी ब्लेसिंग्स आपके सामने आने वाली होगी, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी होगी जो आपको रोकने की कोशिश करेगी, ओके। तो माँ काली आपको ये कहना चाहती है, जो गाइडेंस आपको दी है कि आपको एनर्जी क्लियरिंग करना है, मंत्र जाप ज़रूर करें, मारक मंत्र ज़रूर करें, और प्रोटेक्शन हमेशा लेके रखें। आपकी विशेष को भी प्रोटेक्शन दें, जिसको भी आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं वो प्रोटेक्शन आप ज़रूर दें, ओके। क्योंकि यहाँ पे यूनियन की भी एनर्जी है, सूर्य देवता आए हैं। और एक गाइडेंस ये भी है कि अगर आप यहाँ पे सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाते हैं, तो आप जल अर्पित करें उन्हें, ये आपके लिए अच्छा होगा। या किसी को अगर आइस से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप यहाँ पे उसके लिए भी आप सूर्य देवता का मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करते हुए सुबह यहाँ पे आप अगर सनराइज़ से पहले अगर आप ये करते हैं, सूर्य उगने के 10-15 मिनट पहले, तो आप उसके लिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, उस मंत्र को आपको जाप करना है और सूर्य देवता को जल अर्पित करना है, ठीक है। ये आप कितनी बार भी चैन कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आप कर पाएँ उतना कर सकते हैं। और एक दूसरा गाइडेंस मुझे ये आ रहा है कि आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते वक्त गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 3 बार करें, 3 बार जल अर्पित करें, ठीक है। एक ही लोटे को आप पानी लेंगे तो उसको 3 बार अर्पित करना है, और तीनों बार गायत्री मंत्र का जाप करें, ठीक है। और ये डेली करें, तो उससे आपकी जो नेत्र है, जो नेत्रों से रिलेटेड इशू है, आइज से रिलेटेड इशू है, वो हील होगा। बट आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। और देखिए इसमें ये मैसेज भी है, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़ और एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस है, ये आइज़ के लिए नहीं, आपकी लाइफ, आपको कोई भी अगर फिज़िकल इशू है यहाँ पे, या मेंटली भी आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से हील कर सकते हैं। क्योंकि आपका हील होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी विश है वो पूरी होने के लिए, आपको रीयूनियन तक लेके जाना चाहती हैं माँ काली, इसलिए आपको ये गाइडेंस देना चाहती हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को हील करें। ओ माय गॉड अभी हमने गायत्री माँ की ही बात की थी, गायत्री मंत्र की बात की थी। देखिए यहाँ पे
ये कार्ड इस बात का ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा कन्फर्मेशन आज आया है गायत्री माँ का। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मम्मा। तो काली माँ आपको ये कहना चाहती हैं कि जो गाइडेंस आपको दी गई है गायत्री मंत्र की सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए, वो आप नियमित रूप से ज़रूर करें। आप अपने जीवन में बदलाव ज़रूर देखेंगे, एक पॉजिटिव बदलाव अपनी एनर्जीज़ में आप ज़रूर देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप मारक मंत्रों का जाप भी ज़रूर करें, है ना। तो जितना समय आप दे पाएँ उतना करें, मुंह से करें, बैठ के नहीं आप समय दे पाते हैं तो मुंह से करें, चलते फिरते करें, है ना। मारक मंत्र आपको हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि और जितना हो सके उतना, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती करना है, बट जितना पॉसिबल हो उतना ज़रूर करें। और साथ में अगेन यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की एनर्जी है, तो आपका थ्रोट चक्र डेफिनेटली यहाँ पे हील हो रहा है। एक कम्युनिकेशन यहाँ पे आ रहा है, आपके नाम जब से, आपकी भक्ति से, आपकी श्रद्धा से माँ काली बहुत प्रसन्न है। और यही रीज़न है कि आपकी भक्ति को अप्रिशिएट कर रही है और उसके लिए ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ पे बढ़ रही है, साथ में आपका फोकस यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके साथ में एक गाइडेंस ये भी है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको पास्ट को लेट गो करना है, ठीक है। आप अगर पास्ट की एनर्जी में है इस वक्त, पास्ट की बातों को याद करके आप ये सोच रहे कि आगे कैसे अच्छा होगा, पास्ट में इतना कुछ हो चुका है, तो यहाँ पे पास्ट को आपको लेट गो करना है, ठीक है। ये गाइडेंस आपको प्लीज़ ज़रूर फॉलो करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से देखते हैं अब आपके लिए माँ काली की आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस है। वाओ, त्रिपुर सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये सन का कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे, और माँ सरस्वती का कार्ड है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे आपको इस वक्त यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा पर आपको यहाँ पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा पर फोकस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप जब हील होते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये सन का कार्ड है, आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग हो रही है। एक कम्युनिकेशन यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रहा है और यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। पूरी कायनात आपके साथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सन, आप सूर्य देवता की एनर्जी यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रही है। और साथ में माँ गायत्री यानी कि आपकी तपस्या, आपका नाम जप, आपकी भक्ति, आपका डिवोशन, आपका ट्रू डिटर्मिनेशन यहाँ पे आपको आपके फोकस तक, आपके गोल तक लेकर जा रहा है, ठीक है। आपकी जो भी विश है, जिस भी रीज़न से आप इस रीडिंग तक आए हैं, उस तक लेकर जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे माँ काली देखिए आपको ये कहना चाहती हैं, माँ कहना क्या चाहती हैं, आपको यहाँ पे पूरी रीडिंग में आशीर्वाद दे रही हैं। आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। आप बहुत जल्दी यहाँ पे कोई आपके एक ऐसे विश मैनिफेस्ट करने वाले हैं। मुझे अबंडेंस वर्ड सुनाई दे रहा है, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। साथ में आप कोई ऐसे विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बहुत लंबे समय से आप है ना वेट कर रहे थे, किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ न्यू बिगनिंग आप चाहते थे कहीं पर, वो न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रही है। और अगर आप किसी का ये सवाल था कि आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं, अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यस, आपके पर्सन की भी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। और कुछ व्यूअर्स जो यहाँ पे बहुत ही एक बैलेंस एनर्जीज़ में है, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके पर्सन की अवेकनिंग यहाँ पे कंप्लीशन के फेज़ में भी है, ओके। कंप्लीशन यानी कि आप खुद में एक ऐसी एनर्जी फील करेंगे कि आप खुद में कंप्लीट करेंगे। भले ही आप इस वक्त 3D में जिस भी सिचुएशन में हो, लेकिन आप अपने आप में कंप्लीट फील करेंगे। आप अपने पर्सन की एनर्जी और अपनी एनर्जी दोनों को मर्ज फील करेंगे, ठीक है। इस तरीके की एक कंप्लीशन की एनर्जी में आ रहे हैं। और उसके बाद माँ काली आपको एक पीसफुल हैप्पीनेस की एनर्जी में लेकर आ रही है, क्योंकि आपकी लाइफ से सारी नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म किया है, कर रही हैं, और बहुत जल्दी ख़त्म करके आपको एक पीसफुल हैप्पीनेस वाली लाइफ की यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और साथ में ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, तो आपको यहाँ पे विक्ट्री डेफिनेटली एक जीत दे रही हैं आपको। आपकी जो भी आपके जीवन में अब जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना, उनको माँ काली ख़त्म कर रही हैं। साथ में आपको यहाँ पे अगेन यही मैसेज है, आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, हार्ट चक्र को हील करना है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप आने वाली ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाएंगे अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगा, ठीक है। तो हार्ट चक्र पर, और उसकी वजह से हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट होकर के कुछ ऐसा आप कह देते हो, ऐसा आप बोल देते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए, ठीक
ठीक है, तो माँ काली आपको कहना चाहती है अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए। और उसके बाद एक लास्ट मैसेज, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। डेफिनेटली जब इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं तो यहाँ पे माँ काली आपको पीस देना चाहती हैं, पीस देने वाली हैं। आपके लाइफ में हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, एक कंप्लीशन, एक न्यू बिगनिंग, एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ये एक फेज़ आपकी लाइफ में माँ काली लेकर आ रही है। ओके, वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी माँ काली की रीडिंग आपके लिए अगेन। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। ओके, प्लीज़ गाइडेंस जो भी आपको मिली है इस रीडिंग के दौरान वो भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।